कि ना तो ये देश के हैं और ना देश की जनता के हैं, ना ये सनातन के हैं, ना हिंदू के हैं, ना ये मुस्लिम के हैं। ऐसे लोगों को वोट न दे, थूक थूक के चाटते हों और एक दूसरे को गालियां देते हों। मैं इतना जानता हूँ, योगी और मोदी दो ही सही हैं, सब मेरी नज़र में सांप हैं। मेरी नज़र में सब सांप हैं। जितने नेता हैं किसी को भी उठा के देख लो। कुछ दिन में प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ गलियों में कूड़ा फेंकेगा वो। प्रधानमंत्री पद का है, उसके बाद बात है कुछ। ऐसा है ना, बीजेपी के साथ जो है ना, उनको वो मलाई खाने को मिल नहीं रही उनको, इसीलिए उन्होंने छोड़ के वहाँ गए हैं। बताइए 9वीं फेल, मतलब उप मुख्यमंत्री वहाँ बन रहे हैं और उनसे पढ़े लिखे अच्छे वो सारे हैं। गठबंधन हुआ था बीजेपी के साथ में, जनादेश मिला। अभी लोग भी कह रहे हैं कि जनादेश हमने जो है बीजेपी के साथ जो है नीतीश कुमार को दिया था, मुख्यमंत्री बने। अचानक क्या हो गया, फिर जो है लालू प्रसाद की पार्टी में मिल गए, जिस पार्टी को कोसते थे कि बड़ा चारा घोटाला हो गया, ये भ्रष्ट पार्टी है, ये जो है हम इसमें हम स्वच्छ आदमी हैं। ऐसा है ना, बीजेपी के साथ जो है ना, उनको वो मलाई खाने को मिल नहीं रही उनको, इसीलिए उन्होंने छोड़ के वहाँ गए हैं। जो मिल नहीं रहा है वो खाने पीने का। मोदी जी बोला जब मैं खाऊंगा ना खाने नहीं दूंगा किसी को मैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अंदर ही अंदर ये बात आ रही है सामने कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, वो कहाँ से बन पाएंगे। अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए अब योगी हमारे बनेंगे। लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि देखो बिहार की जनता पे बड़ा विश्वास है उनको कि बिहार की जनता मुझे बड़े सम्मान देती है और मुझे जो है पहले जो है काम किया उन्होंने 5 साल, उसके बाद काम नहीं किया उन्होंने। अब जो है मतलब इधर से मतलब कुछ काम नहीं किया बस। पहले काम किया उन्होंने, पहले रोड लाइट बिजली सब कुछ बने अच्छा किया। अब फिर वही बताइए वही लालू के साथ फिर सरकार बना रहे जो 15 साल पीछे थे हम लोग पीछे। तेजस्वी यादव जो है, जो बेटा है उनका, मात्र 9वीं पास लड़का है वो, और वो अब उप मुख्यमंत्री बना दिया है राबड़ी के साथ मिलकर के। पहले कोसा कि राबड़ी ये तमाम पूरा खानदानी जो है सब खानदानी सूत्र है, हमारी ही चलती रहे वहाँ पर। अच्छा हाँ, बताइए 9वीं फेल, मतलब उप मुख्यमंत्री वहाँ बन रहे हैं और उनसे पढ़े लिखे अच्छे वो सारे हैं, उनमें भी हैं। तो आखिर बीजेपी के साथ में क्या हुआ होगा? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने सम्मान दिया, सब कुछ दिया, बड़ी भाई की तरह से। इसलिए वो हटे जो हमें वहाँ मलाई खाने को वहाँ मिल नहीं रहा उनको। अच्छा हाँ, इसलिए हटे वो। तो क्या अब जो वहाँ पे ये बिहार की जनता उनको सम्मान देगी इस टाइम? नहीं देगी, अगली बार वो आएंगे नहीं। देखिए इस बार आई थी वहाँ बीजेपी की 73 सीट आई थी, इस बार उनको 43 सीट आई थी, समझ लीजिए। अगली बार अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है वहाँ पर ना, तो 100% वो जीतेगी। नीतीश कुमार तो ऐसे पलटी मारेगा जी। हाँ क्यों मारते हैं इस तरह से बार बार? भाई जिनका पॉलिटिकल मैटर है इसलिए पलटी मार रहे। अच्छा हाँ जी, विचारधारा भी तो होनी चाहिए। ऐसे में क्या वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या ऐसे में प्रधानमंत्री बना? हाँ प्रधानमंत्री हाँ जी, कैसी बात कर रहे हैं आप। नीतीश प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएगा, वो तो हम भी नहीं जानते नीतीश को। अच्छा अब बताओ प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा जब हम ही नहीं जानते। आप बार बार कह रहे हैं कि हम जो है हमारा बिहार के लोग जो है हमें मानते हैं, और जैसे कि उन्होंने बोला था चारा घोटाला हो गया, लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ आई थी, तो उसमें क्या लगता आपको, क्यों थोड़ा? भाई जी उनका पॉलिटिकल मैटर है, सब अपने फायदे के लिए होता है और कुछ नहीं है। लेकिन नीतीश का प्रधानमंत्री है, नीतीश का तो जी किसी भी मंत्री का कुछ नहीं मिलना का नीतीश को। ये जितने पर नेता जो आपस में लड़ते हैं बिगड़ते हैं और फिर बाद में जा कर के वहीं घुस जाते हैं, समझ रहे हैं, ये सब दल्ले हैं। ये देश की हालत को ख़राब करके रख देंगे। कोई ऐसी पार्टी देश के अंदर हो जिस पार्टी जो दल बदलू ना हो, जो मिनट भर पे कुर्सी के लिए जिनको दिन और रात माँ बहन एक दूसरे के लिए करते हैं, उसके बाद में वहीं फिर जाकर के घुस जाते हैं। तो उससे पता चलता है कि ना तो ये देश के हैं और ना देश की जनता के हैं, ना ये सनातन के हैं, ना हिंदू के हैं, ना ये मुस्लिम के हैं। ये कुत्ते किस्म के आदमी हैं। ये रोजाना जो पार्टियां चेंज कर देते हैं, जहाँ टूक मिला वहाँ जा कर के मुँह बजा देना, वहीं थूक के चाट लेना, इन लोगों की आदत पड़ चुकी है। ऐसे लोगों से मेरा कहना यह है कि जनता बिल्कुल अलग रहे। ऐसे लोगों को वोट न दे जो अपने देश के खिलाफ बोलते हों, जो अपने थूक थूक के चाटते हों और एक दूसरे को गालियां देते हों। एक पार्टी है अभी फिलहाल जो चल रही है, पहले कांग्रेस थी, पहले कांग्रेस का बहुत जलवा था, 60 साल 50 साल हम लोग सुनते हैं।
हमारे सामने की बात ना 50-60 साल जिन खूब चिल्लाते हैं आज बीजेपी 10 साल हो गई हैं। अब 10 साल में पूरे देश के लिए पूरा हिसाब किताब चाहिए सबको। 60 साल का हिसाब किताब कोई नहीं देगा। पहले जो है ना बेरोजगारी में सब डीएम, आईपीएस, एपीएस, ओपीएस सब बन गए। अब फिलहाल सब भुखमरी में फैले पड़े हैं कि महंगाई है, कि बेरोजगारी है, कि ये है, कि वो है। दुनिया की बात है, चौध आज ही पैदा हो रहा है। हिंदू मुस्लिम आज ही चौध पैदा हो रहा है। इससे पहले कोई चौध नहीं होता था इस देश के अंदर। ना तो हिंदू मुस्लिम होती थी, ना कोई देश में बेरोजगार था। अब तो बस एक ही चीज़ है कि मोदी को हटाओ, मोदी को बजाओ, मोदी की माँ बहन करो। मोदी देश को बेच रहा है, ये कर रहा है। अरे सरकारी जो कर्मचारी थे वो प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट लोगों का काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। आई समझे? अब जब ना करोगे तो भैया प्राइवेट देंगे। सरकारी आदमी सुनता ही नहीं है, कागजों पर भगाता रहता है, चूतिया बनाता रहता है, नीचे से पैसा खाता है। तो प्राइवेट ही ठीक है। फिर प्राइवेट नौकरी कम से कम 4 पैसा दे रहा है, नो कह रहा है हाँ दे रहा हूँ। लेकिन सरकारी तो आधा उनको चाहिए था और आधा ऊपर नीचे से खाते थे। सरकारी आदमियों ने तो देश को बेच दिया। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट थे सरकारी आदमी मेरे हिसाब से। कभी भी कोई गरीब आदमी जा रहा है, तुम बैंक में लोन लेने चले जाइए भाई साहब। अगर कोई गरीब आदमी फटा हुआ कपड़ा पहनने वाला बोल रहा है कि भाई साहब मुझे लोन दे दीजिए 10,000 रुपये, वह उसके पीछे ऐसे पड़ जाएंगे पता ना चोर आया है, बैंक के अंदर चोर आया है। और वहीं है करोड़पति आदमी पे पहुंच जाए तो वहाँ को चाय और कॉफी मिला के और पता भी न चलिए अपने आप कागज भरेंगे, सारे काम करेंगे। आपको जब आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते थे तो कितने लोगों को गारंटर बनाते थे? वो ये कर 4-4, 5-5 वो भी जो है ना बैंक के दरवाजे पे कुत्ते की तरह लग जाते थे। आई समझ में बहुत बुरा हाल था। आज क्या स्थिति है? आज ये है हर आदमी के पास अकाउंट है। हर बार अगर कोई फायदा ना उठाना जानता हो तो एक बात अलग है कि भाई चालाक दुनिया है, चालाक का ज़माना है। जो सही है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो तो निकल जाता है। पागलों को समझाने वाले भी नहीं हैं। यही हम बात कर रहे हैं कि देखिए, हम किसी को नेतृत्व देते हैं, किसी को नेता बनाते हैं, तो अपने जो समाज का, अपने क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का हम फायदा करने के लिए कि वो विकास करेगा। अब भी जब गठबंधन जो बना था नीतीश कुमार का ये बीजेपी के साथ में, तो जनादेश भी मिला था उनको कि वो बिहार की राजनीति करेंगे, वहाँ के लिए अच्छा पैकेज देंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। गठबंधन के माने कि केंद्र में भी बीजेपी है और सेंटर में वहाँ बिहार में भी पैकेज आता। लेकिन अब क्या हुआ बाद में? क्यों पलटी मार? मैं बता देता हूँ। ये जो नीतीश कुमार हुए इसमें उधर वो हुए, अगर बीजेपी अगर सत्ता की भूखी है, सच्चाई तो बताना सब लोग, अगर बीजेपी सत्ता की भूखी है तो नीतीश कुमार की सीटें कम थी, बीजेपी की ज़्यादा थी तो वो लड़ सकते थे कि हमें दो यहाँ का मुख्यमंत्री, हम बनाएंगे अपना। वो कह रहे हैं सम्मान दिया हमने, बड़े भाई का सम्मान दिया। क्योंकि बीजेपी को पता था नीतीश कुत्ता टाइप का आदमी है। नीतीश कुत्ता टाइप का आदमी है, जहाँ देखेगा कि हाँ हड्डी पे माल है तुरंत वहीं चला जाएगा। इसीलिए मजबूरन नीतीश कुमार को, बीजेपी को उसे मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी थी। इसीलिए उसे मुख्यमंत्री बनाया गया था। आई समझ में? पैकेज भी लास्ट में वही हुआ जो बीजेपी देखना चाहती थी। और ये चाहती थी भी बीजेपी कि ये बदलेगा एक दिन, और वो बदल गया। जो 24 घंटे गालियां दे रहे थे बीजेपी को, जो गालियां देते थे, आपस में एक दूसरे की माँ बहन करते थे बिहार में, आज वो सब एक हो गए। यार ये कैसे सही हो जाते हैं? मेरी समझ में नहीं आता है। अरे तुझे मुख्यमंत्री बनाया, तू इस पद का दावेदार था ही नहीं, तुझे बना दिया। तुझे तो कुत्ता बना के रखते फिर भी तो तुम मुख्यमंत्री कहलाता। बिल्कुल मुख्यमंत्री। तुझे तो पद की गरिमा रखनी चाहिए थी। तू तो चला गया खाने। तुझे पता है कि अब मेरा यहाँ माहौल खराब हो रहा है बिहार में, अब एक काम करो, अब चलते हैं उधर को, अब वहाँ जान बचेगी। तो ये जो पलटूबाज जो करके जो चरित्र उन्होंने देखा था, और जिनके साथ जो लालू प्रसाद जी यादव ने एक बार बोला था कि नीतीश कुमार जो है एक सांप है, जिस तरह सांप अपनी त्वचा बदलता है, जो कांचवा बदलता है, ये इस तरह से जो बदलता रहता है। तो आज फिर जो है लालू प्रसाद के पार्टी में और उनके बेटे के साथ गठबंधन बना दिया और बेटे को जो उप मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए ये मुख्यमंत्री और ये तो मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ योगी और मोदी
दो ही सही हैं, सब मेरी नज़र में सांप हैं। मेरी नज़र में सब सांप हैं। जितने नेता हैं किसी को भी उठा के देख लो, बीजेपी के भी नेता सांप हैं। अच्छा फिर लेकिन एक बात बताइए, सुनिए और योगी पे उंगली उठाना देखिए, बहुत गलत बात है। नीतीश कुमार कई सालों से जो है मुख्यमंत्री हैं और बिहार में बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो अंदर अंदर खाने जो छटपटाहट है वो ये है कि वो देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्या नीतीश कुमार वो प्रधानमंत्री कुछ दिन में प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ गलियों में कूड़ा फेंकेगा वो। भाई प्रधानमंत्री पद का है, उसके बाद बात है कुछ? वही तो है। वो देखो कांग्रेस, अब देखो पूरा जो गठबंधन है ना, जो विपक्ष का पूरा गठबंधन, चाहे कांग्रेस है चाहे दूसरी पार्टी है, सब उनको जो है नेता बनाने के उसमें है। उनको उम्मीद है कि सब मिलकर कुछ भी बना लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? बना लिया, अभी हो गए एक, कुछ दिन बाद वो भी तो एक हुए थे महाराष्ट्र में, वो भी तो हुए, बिखर गए। ये भी बिखर जाएंगे ऐसे ही। ये कूड़े हैं। ये हवा चलती है तो ये जिधर को हवा होती है उधर को जाके कोने में इकट्ठे हो जाएंगे, और जब वो हो जाएगी फटाक से इतना फैल जाएंगे। ये तो मन में तो यही बात रखी हुई है नीतीश कुमार ने कि मुझे जो है बिहार की जनता जो है अच्छा जनादेश देगी, मैं देश का प्रधानमंत्री। समझ गए, जनता वहाँ की समझ गई, प्रधानमंत्री की इसको आप समझ गई। अब जनता समझ गई, अब समझ गई जनता के ये नीतीश क्या है, समझ गई अब जनता। अब देखना अगली बार ये इसका नीतीश का सबसे बेड़ा गर्क होने वाला है। कांग्रेस भी सब समर्थन दे रही है। और वो यादव है ना, क्या नाम है उसका, तेजस्वी यादव, उसको तो भी सीट मिल जाएंगी, लेकिन यार नीतीश को देख लेना एक बाल नहीं मिलेगा। ये तो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री, वो दिल्ली आने, वो तो दिल्ली आने के मूड में है कि मैं देश का प्रधानमंत्री माने मोदी के बाद मेरा नंबर आएगा। ऐसा बात है, बार बार मत करा करो यार। प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री कहाँ से दिखाई देता है वो?